नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार भारतीय सीमा में दखल देता रहता है, अब इन सब चीज़ों पर निगरानी रखने के लिए हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा एक बटालियन बनाई जा रही है जिसका नाम रखा गया है बाज बटालियन। और इस बटालियन में टोटली ड्रोन रखे जाएंगे जो ड्रोन्स के थ्रू पाकिस्तान पर और सीमा क्षेत्र पर निगरानी रखी जाएगी। ये खबर हाल ही में चर्चा में भी है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन ऑपरेशन के लिए बास बटालियन का गठन किया है। चलिए समझते हैं कि आखिरकार ये बास बटालियन क्या है और इसमें किन किन का इस्तेमाल किया गया है और ये भारतीय सेना के लिए किस प्रकार से सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले खबर की बात करें कि आखिरकार ये चर्चा में क्यों आई है, तो भारतीय सेना ने हाल ही में शुक्रवार को पाकिस्तान से लगे पश्चिमी मोर्चे के लिए ड्रोन ऑपरेशन की समर्थित बटालियन बनाने की आधिकारिक घोषणा की है और इस बटालियन को बास बटालियन नाम दिया गया है। यह पंजाब के जालंधर स्थित सेना की 11वीं कोर के अधीन तैनात होने वाली राज्य में बनी पहली ऐसी यूनिट है जो अब यहाँ पर तैनात होगी। यह घोषणा ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना में जारी बड़े ढांचागत बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम की एक अहम कड़ी मानी जा रही है, जिसकी घोषणा इसी साल पहले जो है इसी साल पहले ही हो चुकी है। और सेना का यह कदम मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर और चीन से लगी एलएसी पर हाल के सीमा गतिरोधों से मिले सबक पर आधारित बताया जा रहा है। यानी जिस प्रकार से आपने हाल ही में देखा है कि चीन ने भी जो तिब्बत का क्षेत्र है उस तिब्बत के क्षेत्र का नाम बदल दिया है और नाम बदल करके चीन लगातार वहाँ पर सैनिक गतिविधि कर रहा है, जिससे वहाँ पर जल्दी चीन का जो सबसे बड़ा जो टारगेट रहता है वो भारत ही रहता है। और भारतीय सीमा पर पहुँचने के लिए लगातार चीन जो है तिब्बत के अंदर इस प्रकार के सैनिक बेस बना रहा है। तो उन सब की निगरानी रखने के लिए भारत को बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भारत इस प्रकार की बटालियन तैनात करे। इसके साथ ही साथ लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत में घुसपैठ होती रहती है, तो वहाँ पर भी भारत को ज़रूरत है कि भारत वहाँ पर भी ऐसी कोई बटालियन तैनात करे जिससे लगातार घुसपैठियों पर निगरानी रखी जा सके। यह भारत की सीमा सुरक्षा रणनीति में ड्रोन युद्ध क्षमता को संस्थागत रूप देने का एक बड़ा कदम है, इसीलिए रक्षा क्षेत्र की अहम खबर माना जा रहा है। यानी ये खबर है वो भारतीय रक्षा के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही बास बटालियन क्या है, अब इसकी बात करें तो यह ड्रोन संचालन के लिए बनाई गई भारतीय सेना की समर्थित एक डेडिकेटेड बटालियन है। यानी इसमें ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाएगा वो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यह लंबी दूरी के यूएवी और सशस्त्र ड्रोन दोनों को संचालित करने में सक्षम होगी। यानी इसमें लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले ड्रोन भी होंगे और इसमें यूएवी जो अनमेन्ड व्हीकल्स हैं वो भी इसमें होंगे जो यहाँ से संचालित होंगे और उन्हें भारतीय सेना कंट्रोल करेगी। यह बटालियन है गहरी पैठ यानी डीप पेनिट्रेशन वाली निगरानी और टारगेटिंग और लंबे समय तक सीमा निगरानी कर सकती है। हर बटालियन में ड्रोन इकोसिस्टम प्रबंधित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों का दस्ता होगा और यह पहल ऑपरेशन सिंदूर की बाद के सुधार कार्यक्रम का हिस्सा है। यानी जितने भी ड्रोन होंगे उन ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए प्रशिक्षित जवानों का एक दस्ता होगा जो उन ड्रोन्स को कौन सा ड्रोन कहाँ पर है, क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों की यहाँ पर निगरानी करेगा। और ये भारतीय सेना के अंदर इतना ये कुछ बदलाव हो रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ज़रूरतें महसूस हुई हैं उन ज़रूरतों के कारण ये जो सुधार हैं वो हो रहे हैं। अब निर्माण में इस्तेमाल में हो रही तकनीक और ड्रोन की बात करें कि इनके निर्माण में कौन कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई है, तो अमेरिकी कंपनी जनरल एटोनॉमिक्स से मंगाए जा रहे हैं लंबी दूरी के MQ-9B यूएवी। यानी इसमें MQ-9B जो यूएवी है वो इसमें शामिल किए जाएंगे जो अमेरिकी कंपनी जनरल ऑटोमिक्स के हैं और ये लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। इसके साथ ही इसराइल के हिरोन और जो हार्मेस ड्रोन है वो इसमें इस बेड़े में शामिल होंगे। इसके साथ ही डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित घातक यूएवी भी इसमें शामिल होगा और इसके साथ ही आइडिया फोर्स, एसएमपीपी और इसके साथ ही न्यू स्पेस रिसर्च जैसी भारतीय कंपनियों के बनाए गए ड्रोन भी इसमें शामिल होंगे। यानी एक बटालियन जिसमें विदेशी और स्वदेशी दोनों ही तरह के मिश्र यानी मिक्स्ड ड्रोन फ्लीट इसमें शामिल होंगी। यानी ये भारत की ऐसी पहली जो ड्रोन बटालियन होगी जिसमें स्वदेशी भी ड्रोन होंगे और विदेशी ड्रोन भी शामिल होंगे। यानी टोटली इसमें मिक्स्ड ड्रोन होंगे, इसमें भारतीय और विदेशी। अब यहाँ पर बास बटालियन का काम और भूमिका की बात करें तो यह एक केंद्रीकृत ब्रेन की तरह काम करेगी जो प्रशिक्षण के मानकीकृत स्टैंडर्डाइज इसे
पूरी तरीके से मानकीकृत करेगी प्रशिक्षण को। और इसके साथ ही मिससे ड्रोन बेड़े से आने वाले भारी तकनीकी डेटा को प्रबंधित करना इसका ही काम होगा। हाई सेंसिटिव ड्रोन युद्ध में जारी सॉफ्टवेयर अपडेट और सामान रिप्लेसमेंट की तेजी से व्यवस्था करेगी। और इसके साथ ही तैनाती रखरखाव डेटा विश्लेषण और जमीनी सेना के तालमेल जो साथ जो है तालमेल इसमें रखा जाएगा। पूरा जीवन चक्र यही बटालियन संभालेगी। 11वीं कोर के मुताबिक बाद से हवाई चपलता यानी एजिलिटी और इसकी तत्परता और युद्ध क्षेत्र की पहुंच बढ़ेगी। यानी इसमें क्या है कि जो भी डेटा आएगा उस डेटा को पूरी तरीके से बास बटालियन ही ऑपरेट करेगी। और इसके साथ ही अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है, सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, रिप्लेसमेंट होती है, तो उन सभी की व्यवस्था भी बास बटालियन करेगी। इसके साथ ही यहाँ पर इसका पूरा जीवन चक्र है ड्रोन्स का, वो सब बास बटालियन ही उनका पूरी तरीके से संभालेगी। और इससे कहीं ना कहीं जब भी जरूरत पड़ेगी और ज़रूरत के हिसाब से युद्ध क्षेत्र तक पहुँच जो है इनके जरिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसके साथ ही सेना की मौजूदा ड्रोन संरचना में बास की जगह की बात करें तो बास बटालियन है इन्फेंट्री की अश्विनी ड्रोन प्लाटून से अलग है और सेना की आर्मी एविएशन कोर के अधीन रखी जाएंगी। इन्फेंट्री बटालियनों के पास पहले से ही अश्विनी ड्रोन प्लाटून सिर्फ नज़दीकी इलाके की सामरिक निगरानी के लिए है। और आर्टिलरी रेजिमेंट की दिव्यास्त्र बैटरी लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी लक्ष्य पर जाकर के फटने वाले वन वे अटैक ड्रोन चलाती है, वो बास से अलग व्यवस्था है। आर्टिलरी की शक्तिवान यूनिट मानव रहित हवाई तंत्र काउंटर ड्रोन सिस्टम और लॉयटरिंग म्यूनिशन के जरिए कोर स्तर पर उससे नीचे सामरिक ड्रोन इस्तेमाल पूरी तरीके से संभालेगी। बास बटालियन इनमें इन सबसे ऊपर है, ऑपरेशन टैप्ट की इसमें भूमिका में है और इनका मकसद लगातार सीमा निगरानी और गहरी टो और लक्ष्य निर्धारण करना है। यानी यहाँ पर आपको पता चली गया होगा कि भारतीय सेना दो तरीके के ड्रोन है वो इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर जो बास बटालियन है वो जो पूरी तरीके से ऑपरेशनल डेप्थ होगी, यानी लंबी दूरी तक उड़ान भरेगी और पूरी तरीके से ऑपरेशनल रहेगी, निगरानी करेगी और लक्ष्य का निर्धारण करेगी। इसके साथ ही साथ जो लॉयटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स हैं जो एक बार में जाकर के टारगेट के ऊपर फटते हैं, ये ड्रोन अलग हैं, बास से अलग व्यवस्था है, इनका भी भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है। ये असनी प्लाटून में है। तो इस प्रकार से भारतीय सेना अलग अलग ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हाल ही में बास बटालियन जो इसमें ऐड की जा रही है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अलग और बहुत ज़्यादा खास है। अब इसमें कितनी बटालियन बनेंगी तो सूत्रों के अनुसार फिलहाल यह नहीं बताया गया कि कुल कितनी बास बटालियन बनाई जाएंगी। हालांकि बीते कुछ वर्षों में विशेष एविएशन ब्रिगेड पहले भी स्थापित की जा चुकी है। आर्मी एविएशन कोर पहले से ही अटैक वेरिएंट सहित हेलीकॉप्टर फ्रंटलाइन पर संचालित करता है। जालंधर की यूनिट पंजाब में पाकिस्तान से लगे मोर्चे पर बनी पहली ऐसी बटालियन है और तुलनात्मक रूप से 2025 के अंत तक करीब 385 इन्फेंट्री बटालियनों में असली ड्रोन प्लाटून तैनात की जा चुकी हैं। और सेना आने वाले वर्षों में करीब 30,000 लॉयटरिंग म्यूनिशन खरीदने की योजना बना रही है, जिससे सेना में ड्रोन तैनाती के जो पैमाना है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी बास बटालियन की कितनी जो बटालियन बनाई जाएंगी अभी तक इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन अब बीते सालों की तुलना देखी जाए तो 2025 के अंत तक सेना के द्वारा 385 इन्फेंट्री बटालियन असली ड्रोन प्लाटून की इसमें ऐड की गई थी और इसमें और 30,000 से अधिक लॉयटरिंग म्यूनिशन भारतीय सेना को खरीदने की जो है योजना बना रही है। तो इससे भारतीय सेना में किस पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है इसका आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसकी गठन और पृष्ठभूमि की बात करें और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी आखिरकार जो बास बटालियन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो यह फैसला चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर हाल के सीमा गतिरोधों से मिले सबक पर आधारित है। मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान परखी गई रणनीतियों से भी इस फैसले को प्रेरित बताया गया है। और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने अपने पूरे ड्रोन तंत्र का विस्तार किया है और यह हर इन्फेंट्री बटालियन को पहले से ही तत्काल इलाके की निगरानी के लिए असली ड्रोन प्लाटून मिल चुका है। और आर्टिलरी रेजिमेंट भी लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी वन में ड्रोन ले जाने और इसके साथ तैनात करने वाले ड्रोन संचालित करती है। यह पहल तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के कार्यकाल में शुरू हुई और सेना के व्यापक दशक परिवर्तन कार्यक्रम से जुड़ी है।
यानी इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एलएसी के पास चीन, मैंने हाल ही में आपको बताया था कि किस प्रकार से चीन लगातार उसके द्वारा तिब्बत के अंदर अपना सैनिक अड्डा बनाया जा रहा है, जहाँ से ज़रूरत पड़ी तो सीधा भारतीय जो एलएसी पार्ट है उसके ऊपर पहुँचा जा सके। और इसके साथ ही चीन की रणनीति अलग जा रही है और उसने हाल ही में तिब्बत का नाम भी चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से सीमा पर गतिरोध देखने को मिल रहे हैं वो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। और इसके साथ ही साथ मई 2025 में जिस प्रकार से पाकिस्तान से भारत के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, तो उस लड़ाई में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और सिंदूर में जिस प्रकार से कमी देखी गई थी और उन कमियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के द्वारा ये जो ऑपरेशन है बास बटालियन में बनाया जा रहा है, वो इसका एक जो उसका ही एक रिजल्ट है। अब इसके साथ ही भारत के लिए इसके रणनीतिक और सामरिक महत्व की बात करें तो यह भारत की सीमाओं पर निरंतर और गहन इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकग्निशन आईएसआर क्षमता को मजबूत करेगा। और 11 कोर के मुताबिक इससे सेना की हवाई चपलता, तत्परता और जो क्षेत्र में पहुंच बढ़ेगी। और इसके साथ ही गहरी पैठ वाली निगरानी और टारगेटिंग क्षमता से सीमा पर गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा। और यहाँ पर मिश्रित यानी स्वदेशी और विदेशी ड्रोन फ्लीट से आत्मनिर्भरता और तकनीक विविधता दोनों ही यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। यह नेटवर्क सेंसिटिव युद्ध क्षमता को मजबूत करता है और उच्च खतरे वाले क्षेत्रों में जवानों के जोखिम को घटाने में मदद करता है। पाकिस्तान से लगे पश्चिमी मोर्चे पर पहली तैनाती दिखाती है कि सेना इस मोर्चे को किस प्रकार से प्राथमिकता दे रही है। यानी जिस प्रकार से भारतीय सेना यहाँ पर बास बटालियन को तैनात करेगी तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि सीमाओं पर निरंतर इससे निगरानी हो सकेगी। गैर इंटेलिजेंस और सर्विलांस रिकॉग्निशन ये सब इस क्षमता को, भारतीय सेना की क्षमता को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करेगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर लगातार निगरानी और टारगेटिंग क्षमता को यहाँ पर इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़त मिलेगी। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो मानवीय जोखिम है, जहाँ पर इंसान को नहीं भेजा जा सकता, उन जगहों पर ड्रोन को भेजा जा सकता है और ड्रोन को भेज करके वहाँ की जानकारी कलेक्ट की जा सकती है। तो यहाँ पर इंसान के, भारतीय सेना के जवानों को जोखिम है, वो जोखिम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर एग्जाम्स के लिए और करंट अफेयर के दृष्टिकोण से जो नोटेबल पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुधार कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान से लगे पश्चिमी मोर्चे के लिए ड्रोन ऑपरेशन की समर्थित बटालियन बनाने की घोषणा की है। इसका नाम बाज बटालियन रखा गया है। और इसका अर्थ है यानी बाज यानी एक शिकारी पक्षी। और इसके साथ ही पहली यूनिट पंजाब की जालंधर में स्थित 11वीं जो कोर है उसके अधीन काम करेगी। और यह यूनिट पाकिस्तान से लगे मोर्चे पर पंजाब राज्य में बनी पहली ऐसी ड्रोन बटालियन है। बाज बटालियन बनाने की पहल इसी साल की शुरुआत में घोषित हुई थी और पहले 2 महीने में इनकी तैनाती शुरू हो चुकी है। ये बटालियनें उन्नत हवाई निगरानी और सिचुएशनल अवेयरनेस के औजार फ्रंटलाइन यूनिट्स को जो उपलब्ध कराएंगी। तो यहाँ पर ये जो बाज बटालियन है उसका जो नाम रखा गया है वो एक शिकारी पक्षी बाज के नाम पर रखा गया है। और इसे पंजाब के जालंधर में जो 11वीं कोर है भारतीय सेना की वो इसे ऑपरेट करेगी, उसके अधीन काम करेगा। और ये पंजाब राज्य में पहली ऐसी बटालियन है जो ड्रोन बटालियन के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। ड्रोन बटालियन इसी साल की देन है जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी के टाइम पर इसकी शुरुआत हुई थी और अब इसकी तैनाती शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार से भारतीय सेना के द्वारा देश की पहली एक बाज बटालियन बनाई गई है जो पाकिस्तानी सीमा पर इसकी तैनाती की जा रही है। और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर बेहतरीन तरीके से निगरानी रखी जा सकेगी ताकि पाकिस्तानी जो घुसपैठी हैं वो भारत में घुसपैठ ना कर सके। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।